Hello guys, now in this video we will discuss the topic that is called puerperium. Okay, puerperium is the period that is start after the delivery of placenta. Start after delivery of placenta till 6 weeks. 6 weeks. Okay. क्या है प्यूपेरियम का मतलब क्या है कि जो जैसे ही प्लेसेंटा की डिलीवरी हुई उस पीरियड से लेकर के हमारा 6 वीक्स तक जो पीरियड है दैट इज कॉल्ड प्यूपेरियम. प्यूपेरियम पीरियड क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसमें क्या होता है, जितना भी पैल्विक ऑर्गन्स है जो कि हमारे हम बोल सकते हैं एट द टाइम ऑफ डिलीवरी उनकी लोकेशन चेंज हुई थी, वो क्या हो रहे हैं, अब नॉर्मल अपनी पोजीशन पे आ रहे. पैल्विक ऑर्गन्स रिवर्ट back to their normal position anatomically and the physiologically. means कि स्ट्रक्चर के बेस पे प्लस फंक्शनली जो भी उनके काम थे जो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी अल्टर्ड हुए थे या शेप जो है वो अल्टर्ड हुई थी, अब वो क्या हो रही है, अपने नॉर्मल पीरियड में आ रही है. उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, प्यूपेरियम. ओके, इसमें जो है वो हमारा टोटल कितना टाइम लगता है, तो डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा से लेकर के 6 वीक्स हम बोल सकते हैं लगता है. आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि प्यूपेरियम पीरियड कब तक होता है, तो हमारे 6 वीक्स तक होता है. ओके, मोर चेंजेस जो हमारे आते हैं वो किस में आते हैं, तो हमारा सबसे ज्यादा जो चेंजेस आते हैं वो आते हैं हमारे यूट्रस में. ओके, ठीक है. यूट्रस में क्या है, एक तो हम चेक करेंगे उसकी लोकेशन, दूसरा हम चेक करते हैं उसका वेट. ओके, नॉर्मली हमें पता है नॉर्मल जो यूट्रस है उसका वेट कितना होता है, 60. ठीक है, 60 के ग्राम तक क्या होता है उसका वेट होता है, और प्रेगनेंसी में कितना हो जाता है, 1000 ग्राम. ठीक है, तो जब हम फर्स्ट वीक आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, क्या हुआ कि अभी अभी डिलीवरी हुई है तो हमने चेक करा तो उसका वेट कितना आ रहा है, 500 mg. ठीक है, हम चेक कर रहे हैं 2 वीक्स आफ्टर. ओके, 2 वीक्स आफ्टर चेक कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 300 mg. और हम बोले 3 से 5 वीक आफ्टर डिलीवरी कितना है वेट, 100 mg. ओके, और जो हमारा 6 वीक है उसमें कितना आ जाता है वेट, दैट इज 80 ग्राम होगा. सॉरी, जो हमारा फर्स्ट वीक आफ्टर डिलीवरी है वेट कितना हो जाता है, 500 ग्राम. ओके, 2 वीक्स में कितना हो जाता है हमारा, 300 ग्राम. ठीक है, और हमारा 3 to 5 वीक्स में कितना हो जाता है, 100 ग्राम. ठीक है, और हमारा 6 वीक में कितना हो जाता है, 80 ग्राम. बिकॉज नॉर्मल कितना होता है मैंने अभी बताया, 60 ग्राम. ठीक है, नॉर्मली कितना होता है हमारा, 60 ग्राम. ठीक है, ये याद रखना. ओके, कभी भी जो वेट है यूट्रस का वो हमारा प्री प्रेग्नेंट स्टेज पर नहीं आता है. नेवर कम बैक ऑन देयर प्री प्रेग्नेंट स्टेट. ओके, ये याद रखना हमारा वेट का. आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कि क्या हुआ है, इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी कोई पूछ रहा है. ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी तो कितना वेट होगा. ठीक है, तो याद रखना इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी कितना वेट होता है, 1000 ग्राम. ठीक है, अगर आपको इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी पूछा है दैट इज द 1000 ग्राम. अगर 1 वीक डिलीवरी के बाद पूछा है तो 500. बोला कि डिलीवरी को 2 हफ्ते हो गए, अब कितना वेट होगा, तो 300. 3 से 5 हफ्ते के बीच में पूछ रहा है तो 100 ग्राम, और अगर 6 वीक है तो 80 ग्राम. आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मतलब कि आपको एक स्टेटमेंट आ रही है कि एक मदर प्रेग्नेंट है, अब वो क्या अपने प्री प्रेग्नेंट स्टेट पे आएगी, नहीं, कभी नहीं आएगी. ठीक है, बस वो ट्राई कर सकती है अप्रोक्स तक पहुंचने की, बट प्री प्रेग्नेंट में कभी नहीं आ सकती. ओके, अब हम बात करते हैं लोकेशन की. लोकेशन में क्या है कि अगर आपको पूछा है इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी
इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी हम बोले कि लोकेशन कहाँ पर होगी, यूट्रस तो कहाँ पर होगा, 2 सेंटीमीटर बिलो होगा अम्बिलिकस से। ओके, याद रखना हमेशा, अगर इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी पूछा है कि हमारा जो प्लेसेंटा सॉरी जो यूट्रस है, जो फंडस है, वो कहाँ पर रहेगा, तो 2 सेंटीमीटर बिलो अम्बिलिकस। और अगर पूछा है आफ्टर 2 आवर्स ऑफ डिलीवरी, तो कहाँ पर होगा हमारा, याद रखना, एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकल। एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकस, ठीक है। और याद रखना, आफ्टर 24 आवर्स के बाद क्या होता है, जो यूट्रस है वो क्या हो जाता है, या तो 1.24 सेंटीमीटर, या फिर हम बोल सकते हैं 1 फिंगर के हिसाब से पर डे क्या होता है, हमारा यूट्रस जो है वो क्या करता है, डाउन आता है। ओके, क्या करता है, 24 आवर्स के बाद हमारा यूट्रस बिलो आना शुरू हो जाता है। अगर आपको डायरेक्ट डिजिट में पूछा तो 1.24, अगर लाइक हम नॉर्मली ऐसे भी काउंट करते हैं फिंगर के अकॉर्डिंग, या फिर पर डे में इतना जो है वो हमारा यूट्रस जो है वो नॉर्मल स्टेट पे आने का ट्राई करेगा। ठीक है, प्यूपेरियम में अभी तक क्या पढ़ा कि प्यूपेरियम पीरियड कहाँ से कहाँ तक होता है। दूसरा हमने पढ़ा कि उसमें जो है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा चेंजेस किसमें देखने को मिलते हैं, यूट्रस में। ठीक है, यूट्रस में अभी तक क्या पढ़ा कि उसकी लोकेशन, अगर आपको पूछा इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी यूट्रस कहाँ देखने को मिलेगा, तो हमेशा याद रखना बिलो अम्बिलिकस। अब बात ये है बिलो अम्बिलिकस क्यों है, देखो जब प्लेसेंटा को हमने रिमूव करा है तो प्लेसेंटा के साथ हमारा यूट्रस भी क्या करता है, नीचे आता है। ठीक है, जब वो नीचे आएगा तो हमारा इमीडिएटली तो वो एकदम से जाएगा नहीं ऊपर, ठीक है, धीरे से ही जाएगा ना। तो इमीडिएटली जब हम डिलीवरी के बाद अगर फील करेंगे फंडस को, तो वो हमें अम्बिलिकस के नीचे ही मिलेगा। बट अगर हम 2 आवर्स के बाद असेस कर रहे हैं फंडस को, तो वो कहाँ मिलेगा हमें, अब एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकस। ठीक है, ये याद रखना, इसमें से क्वेश्चन आता ही है दिमाग में, मतलब ये चीज याद रखना, अगर इमीडिएटली पूछा तो कहाँ पे होगा, बिलो द अम्बिलिकस। बट अगर पूछा 2 आवर्स के बाद, तो एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकस। और अगर अबव अम्बिलिकस है तो वो कोई कॉम्प्लिकेशन है। ओके, याद रखना ये चीज। और दूसरा क्या है कि अगर आफ्टर 2 आवर्स, मैंने बता दिया कि क्या है। और हमारा अगर आपको पूछा 24 आवर्स के बाद अम्बिलिकस कैसे, सॉरी जो हमारा फंडस है या जो यूट्रस है वो कैसे बिलो आना स्टार्ट होता है, पेल्विक कैविटी में कैसे आता है, तो वो आपको याद रखना 1.24 सेंटीमीटर, या फिर पर फिंगर, या फिर पर डे जो है वो इतना बिलो आता है। ठीक है, देन हम दूसरा बात करते हैं हमारे सर्विक्स की। ओके, सर्विक्स है अगर इंटरनल है या फिर हमारा एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल में भी याद रखना प्रेग्नेंट है या फिर नॉन प्रेग्नेंट है। ठीक है, सर्विक्स अगर हमारा क्या है, चाहे प्रेग्नेंट का है चाहे हमारा नॉन प्रेग्नेंट का है, इंटरनल हमेशा कैसा रहता है, राउंड। प्रेग्नेंट में कैसा हो जाता है, ट्रांसवर्स। और नॉन प्रेग्नेंट में कैसा हो जाता है हमारा, दैट इज द नॉन राउंड ही रहता है। ओके, याद रखना। सेकंड हमारा सर्विक्स हो गया। थर्ड हम बात करते हैं हमारे एंडोमेट्रियम की। जो एंडोमेट्रियम है उसमें से कौन सी लेयर इंटेक्ट रहेगी, तो हमारी बेसल लेयर। मैंने ये पहले ही पढ़ाया था बहुत अच्छे से, जब हमने जो है हमारा एम्ब्रियोजेनेसिस देखा था, हमारा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की, उसमें कौन सी लेयर जो है वो टूटती है, कौन सी लेयर जो है वो इंटेक्ट रहती है। तो बेसल लेयर कैसी रहती है, हमारी इंटेक्ट रहेगी। ठीक है, बेसल लेयर क्या करती है, ये किसको हम बोल सकते हैं, फॉर्म करती है, फॉर्म द फंक्शनल लेयर। ओके, ये किसको जनरेट स्टार्ट करती है, फंक्शनल लेयर को बनाना स्टार्ट करती है। कब, हमारा 9 to 10 डेज में। ठीक है, अप्रोक्स 9 to 10 डेज में हमारी बेसल लेयर जो है वो फंक्शनल लेयर को बनाना स्टार्ट कर देती है। और प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है हमारा 16 to 18 डेज में। प्रोसेस कंप्लीट कब हो जाता है, 16 to 18 डेज में। याद रखना ये चीज,
क्या है, आपको पूछा जाएगा डायरेक्ट कि आफ्टर डिलीवरी विच लेयर इज इंटैक्ट ऑफ द यूट्रस, तो कौन सी हमारी बेसल लेयर। फंक्शनल लेयर तो हमारी मेंस्ट्रुएशन में भी शट डाउन हो जाती है और हमारा एट द टाइम ऑफ डिलीवरी भी शट डाउन हो जाती है, ठीक है। शट डाउन मीन्स कि वो हमारा न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करने में, बेबी को और प्लेसेंटा की अटैचमेंट करने में हेल्प करता है। जब हमारा क्या होता है, प्लेसेंटा निकलता है तो एंडोमेट्रियम भी शेड हो जाती है। तो क्या होता है कि 9 to 10 डेज के बाद क्या होता है, बेसल लेयर क्या करती है, फंक्शनल लेयर को दोबारा बनाना शुरू कर देती है और 16 to 18 में फुली टोटली फंक्शनल लेयर जो बन जाती है। ओके, मोस्ट कॉमन साइट फॉर इन्फेक्शन कौन सी है, ये याद रखना। तो कौन सी है हमारी, प्लेसेंटल साइट की, जहां पर प्लेसेंटा अटैच हुआ था। और प्लेसेंटा मेनली अटैच कहाँ पे होता है, तो एंडोमेट्रियम में। अगर मोस्ट कॉमन लेयर पूछी है हमारी ऑफ इन्फेक्शन की तो कौन सी होगी, एंडोमेट्रियम। पर अगर पूछा मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इन्फेक्शन, दैट इज द प्लेसेंटल साइट, ठीक है। मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया पूछा है तो हमारा कौन सा है, स्ट्रेप्टोकोकस, बीटा स्ट्रेप्टोकोकस मोस्ट कॉमन क्या है, हमारा बैक्टीरिया है। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे नर्सिंग असेसमेंट की, कि हमें क्या क्या देखने को मिलेगा और हम क्या कैसे जो है उस चीज को मैनेज करेंगे, ठीक है। हमने मेन ही पढ़ा है कि किसमें हमारे मेन जो है वो चेंजेस आते हैं। तो फर्स्ट हमारा यूट्रस में, जिसमें हमने क्या चेक करा, हमारा लोकेशन। सेकंड हमारा वेट। अब फिर हमने सर्विक्स चेक करा एंड थर्ड वन इज आर एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम में एक चीज ये याद रखना, कौन सी लेयर इंटैक्ट रहती है, कब वो फंक्शनल लेयर बनाना स्टार्ट करती है, कब जो है वो लेयर कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। और मोस्ट कॉमन साइट क्या है हमारी, प्लेसेंटल इन्फेक्शन की। अब हम बात करते हैं हमारे किसकी, नर्सिंग मैनेजमेंट की। फर्स्ट तो क्या है हमारा, हमने क्या करना है, चेक करना है यूट्रस को। यूट्रस को चेक करा, फर्स्ट हम क्या करेंगे, हमारा हम लाइक कि हम यूट्रस में फर्स्ट क्या चेक करेंगे, एक तो उसकी लोकेशन चेक करेंगे, ठीक है। दूसरा उसका लाइक कि पाल्पेशन करेंगे, ओके। दूसरा हम क्या करेंगे, पाल्पेशन करेंगे, ठीक है। पाल्पेशन में क्या होगा, हमारा यूट्रस अगर हमें पाल्पेट करने पर कैसा फील हो रहा है, हार्ड फील हो रहा है प्लस हमें फर्म हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जो यूट्रस है या जो फंडस है वो कैसा है, नॉर्मल है। याद रखना, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है आफ्टर डिलीवरी हम क्या कर रहे हैं, फंडस को फील कर रहे हैं और वो हमें कैसा फील हो रहा है, हार्ड हो रहा है, फर्म हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, नॉर्मल फाइंडिंग है। हमने उस चीज को डॉक्यूमेंट करना और कुछ नहीं करना है। अगर हमें वो बोगी फील हो रहा है, बोगी मीन सॉफ्ट फील हो रहा है, तो इन दैट कंडीशन हम क्या करेंगे, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या रहेगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें हमने क्या करना है, मसाज करना है यूट्रस को, ठीक है, मसाज द यूट्रस। सेकेंडली हमने क्या करना है, लैक्टेशन जो है वो करवानी है, इमीडिएटली लैक्टेशन जो है वो करवाना है। और लास्ट वन इज हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन कर सकते हैं, ठीक है। अब याद रखना, कभी भी बोगी पूछा है तो बोगी का मतलब क्या है, सॉफ्ट है। बोगी क्यों देखने को मिलता है, रिटेन्ड क्या है, उसमें कुछ बिट्स ऑफ प्लेसेंटा रह गए हैं, या फिर सब इन्वोल्यूशन है, या फिर हमारा कॉटन पैड रह गया अंदर, ठीक, कॉटन पैड्स रह गए हैं अंदर। तो दैट इज द रीजन हमारा किसका है, बोगी यूट्रस का। नर्सिंग मैनेजमेंट मैंने बता दी, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आ रहा है कि हमने क्या करा कि हम आफ्टर 24 आवर्स हमने फंडस को फील करा, फंडस कैसा फील हो रहा है हमें, बोगी। तो प्रायोरिटी ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट क्या रहेगी, तो सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी क्या होगी, यूट्रस को मसाज करना है। सेकेंडली क्या करना है, मदर को बोलना है कि वो ब्रेस्ट फीड करवाए जल्दी से जल्दी एज पॉसिबल, ओके। देन हमारा क्या करना है, थर्ड, अगर उससे भी लैक्टेशन से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सेम यूट्रस हमें सॉफ्ट फील हो रहा है, देन हमने क्या करना है, ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन करना है, ताकि दोबारा से कॉन्ट्रैक्शन आए और कोई भी अगर प्रोडक्ट अंदर रह गया है तो वो क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू बाहर निकल जाए, ओके। हम लोकेशन की बात करते हैं, अगर हमें क्या है, जो यूट्रस है
वो फील हो रहा है लेटरली, ठीक है, साइड में फील हो रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं अब क्या है अम्बिलिकस, अब द अम्बिलिकस जो है वो फील हो रहा है अगर हमें यूट्रस, तो उसका मतलब क्या है, उसको हम क्या बोलेंगे, हमारा डिस्टेंडेड ब्लैडर। ओके, उसका मतलब क्या है, हमारा जो ब्लैडर है वो कैसा हो गया है, डिस्टेंडेड। इसमें नर्सिंग प्रायोरिटी क्या रहेगी, सबसे फर्स्ट हम नॉन इन्वेसिव काम करते हैं, यू नो दैट। नॉन इन्वेसिव में हमने फर्स्टली क्या करना है, मदर को बोलना है यूज वॉशरूम, लाइक कि मदर को बोलना है कि वो क्या करे, मे भी यूरिन पास नहीं हुआ है, इस करके ब्लैडर डिस्टेंट हो गया है, और उसके कारण जो हमारा फंडस है वो हमें या तो लेटरली फील हो रहा है या तो अबव द अम्बिलिकस फील हो। तो फर्स्टली हमने मदर को बोलना यूज वॉशरूम, लाइक कि उसका हम ऐसे बोल सकते हैं टैप ऑन करके रखना है, साउंड जो है वो लाइक की फील करनी है, उसके बाद खुद ही यूरिन पास होगा, ठीक है। सेकंड, अगर ऐसे भी नहीं हो रहा है तो सेकंड हमने क्या करना है, पोर करना है वाटर ऑन वल्वा, ठीक है, कि जो वेजाइना है या जो वल्वा रीजन है उस पे हमने पानी जो है वो डालना है, ठीक है। इन्वेसिव में देखो, अगर हमने नॉन इन्वेसिव सब कर लिया फिर भी कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, देन हम एट लास्ट क्या करेंगे, हमारा कैथेटराइजेशन। ओके, कैथेटराइजेशन। अब आपको एक और क्वेश्चन आ रहा है कि हमारा जो यूट्रस है उसकी हाइट डिक्रीज हो रही है बट लेस हो रही है, ठीक है, डिक्रीज हो रही है बट कैसी हो रही है, लेस डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या है कि क्या है, वहां पर इंफेक्शन हो गया है। तो इसमें आपको डायरेक्ट नर्सिंग प्रायोरिटीज बतानी है, आप क्या करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, अगर कैथेटर है तो कैथेटर को रिमूव करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड, कल्चर जो है वो सेंड करेंगे। थर्ड है, आफ्टर कल्चर हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक देंगे, ठीक है, ताकि हम क्या कर सके, हमारे इन्फेक्शन को, बैक्टीरिया को किल कर सके, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट में मेन ये याद रखना, एक तो हमारा यूट्रस की, लाइक की यूट्रस चेक करेंगे वेदर वो बोगी है या फिर हमारा हार्ड, अगर हार्ड है दैट मीन्स क्या है, वो नॉर्मल है। अगर बोगी है तो इसका मतलब क्या है कि वो सॉफ्ट है, अंदर कोई प्रोडक्ट जो है वो रह गया, इन दैट कंडीशन हम क्या करेंगे, फर्स्टली प्रायोरिटी क्या है, मसाज करेंगे यूट्रस को। सेकंड, मदर को बोलेंगे उसने ब्रेस्ट फीड करवाना है। थर्ड, हमारा ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन करेंगे। अब बात आती है लोकेशन की, अगर मानो हमें, मैंने अभी बताया था यूट्रस आफ्टर डिलीवरी कहाँ फील होता है, बिलो या तो एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकस होता है, ठीक है। बट अगर आपको वो लेटरली फील हो रहा है या फिर अबव द अम्बिलिकस फील हो रहा है, इसका मतलब क्या है, हमारा ब्लैडर डिस्टेंशन हो रखा है, ठीक है। तो इन दैट कंडीशन फर्स्टली हमने मदर को बोलना है यूज वॉशरूम। सेकेंडली हमने पोर करना है वाटर ऑन द बल्वा, अगर उससे कुछ नहीं हो रहा देन हमने लास्ट कैथेटराइज करना। आपको ऑप्शन में दिया है कैथेटराइजेशन फर्स्ट, और लास्ट में दिया है कि फोर्थ ऑप्शन दिया है कि यूज वॉशरूम। तो सारे क्या करेंगे कि ब्लैडर डिस्टेंशन है तो कैथेटर डाल दो, नहीं, अगर नर्सिंग मैनेजमेंट पूछा है तो पहले हम अपने बिहाफ पर क्या कर सकते हैं वो करेंगे, लाइक कि हम क्या करेंगे, फर्स्टली मदर को बोलेंगे वॉशरूम यूज करें, देन आफ्टर अगर कुछ भी नॉन इन्वेसिव वर्क नहीं करता है देन हम इन्वेसिव प्रोसीजर करते हैं। ओके, देन हम बात करते हैं, अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि नॉर्मली क्या है, यूट्रस भी अच्छा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, बट जो उसकी हाइट है जितनी होनी चाहिए कम उतनी नहीं हो रही, उससे कम हो रही, इसका मतलब क्या है, इन्फेक्शन। तो आप क्या करोगे, डॉक्यूमेंट करोगे या इन्फॉर्म करोगे या कुछ भी नहीं करोगे या ऑब्जर्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे। इन्फॉर्म क्यों करेंगे, इसका मतलब क्या है, अगर लेस डिक्रीज हो रही है तो मीन्स क्या है, इन्फेक्शन है। तो इन्फेक्शन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर कैथेटर डाला तो उसको निकालेंगे, कल्चर साइंड करेंगे कौन सा इन्फेक्शन है, प्लस उसका रेजिस्टेंस देखने के लिए, उसकी सेंसिटिविटी देखने के लिए बैक्टीरिया की हम क्या करते हैं, कल्चर करते हैं, ठीक है। कल्चर होने के बाद हमें पता चल जाएगा कि कौन सा बैक्टीरिया है, हम उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, एंटीबायोटिक स्टार्ट करेंगे। ओके, ये था हमारा यूट्रस के बारे में। सेकंड क्या है, हमने क्या चेक करना है, हमारा ब्लीडिंग, ठीक है। ब्लीडिंग चेक करनी है तो हमें पता है, हम एक तो जो हमारा पैड है उसको चेक करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे ब्लीडिंग में, ये याद रखना, पैड तो बाद की बात है, सबसे पहले हम लेटरल पोजीशन देंगे मदर को। अगर हमें ब्लीडिंग दिख रही है, लेटरल पोजीशन देंगे, उसके बाद ब्लीडिंग दिख रही है, तो मतलब कितनी ब्लीडिंग लॉस हुआ है, 100 ml।
अगर बेड शीट भी गंदी हुई है हमारी तो कितना हुआ है लॉस, मोर देन 1000 ml। और अगर फ्लोर पे ब्लड गिरा है इसका मतलब क्या है, मोर देन 2000 ml जो है वो ब्लड का लॉस हुआ है। ठीक है, ब्लीडिंग हम कैसे चेक कर सकते हैं, तो मदर को डायरेक्टली लेटरल पोजीशन देंगे और ब्लीडिंग चेक करेंगे। अगर ब्लीडिंग जो है वो सिर्फ हमें नॉर्मली लाइक जो हमारा पैड है उसमें ब्लीडिंग दिख रही है, इसका मतलब मोर देन 100 ml ब्लीड हो रहा है। अगर बेडशीट गंदी होगी तो मोर देन 1000 हो रहा है, और अगर फ्लोर पे भी ब्लड गिरा है तो इसका मतलब क्या है, ब्लीडिंग मोर देन 2000 ml है। ओके, ये क्या है हमारा प्यूपेरियम के बारे में। प्यूपेरियम में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है कि प्यूपेरियम पीरियड कहाँ से कहाँ तक होता है। ये टाइम पीरियड याद रखना, आफ्टर हमारा हम बोल सकते हैं क्या है, आफ्टर जो है वो हमारा पीरियड आफ्टर द डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा से लेकर के हमारा कहाँ तक चलता है, 6 वीक्स तक। ठीक है, फिर हमने इसमें पढ़ा कि ज्यादा से ज्यादा चेंजेस किस में आते हैं, हमारे यूट्रस में, तो हमने यूट्रस का ही ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, कि यूट्रस में चेंजेस आ रहे हैं तो क्या क्या करेंगे, सर्विक्स में आ रहे हैं तो हमारा, और ब्लीडिंग जो है वो कैसे चेक जो है वो करेंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, इसके अंदर ही आता है हमारा लोकिया। ठीक है, लोकिया क्या है हमारा, जो फर्स्ट आफ्टर हम बोल सकते हैं फर्स्ट फोर्थ नाइट ब्लीडिंग। ठीक है, आफ्टर डिलीवरी एट प्यूपेरियम पीरियड, उसको हम क्या बोलते हैं, लोकिया। मीन्स की जो आफ्टर डिलीवरी हमारे प्यूपेरियम पीरियड में जो ब्लीडिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लोकिया। ठीक है, ये जो लोकिया है इसका जो कलर है वो कैसा होता है, सॉरी इसका जो ऑर्डर होता है वो कैसा होता है, तो हम बोल सकते हैं फिशी ऑर्डर जो है वो होता है। ठीक है, फिशी ऑर्डर रहता है, मीन्स की कैसी स्मेल आती है, तो फिशी पेंजिंग स्मेल आती है। ठीक है, पिंजिंग स्मेल आएगी, जो नाक में चुभने वाली स्मेल है वैसी होती है। ठीक है, जो लोकिया है वो 3 टाइप का होता है, एक होता है लोकिया रुब्रा, लोकिया सीरोसा और लोकिया अल्बा। ठीक है, जो रूबरा है वो प्रोड्यूस होता है हमारे 1 to 4 डेज। ठीक है, स्टार्टिंग के 4 डेज क्या प्रोड्यूस होता है, रूबरा। उसके बाद 5 to 9 डेज में सिरोसा, और हमारे 10 to 15 डेज में हमारा अलवा जो है प्रोड्यूस होता है। जो रूबरा है, रूबरा से याद रखना आर तो मीन्स की रेड कलर का होता है। सिरोसा हमारा किस कलर का होता है, ब्राउनिश, या फिर हम बोल सकते हैं पेल ब्राउनिश येलो कलर का, या फिर हम बोल सकते हैं पेल पिंक कलर का होता है। ठीक है, और जो अलवा है वो किस कलर का होता है, हमारे व्हाइट कलर का। जो हमारा लोकिया है वो फर्स्ट 4 डेज तक कितना प्रोड्यूस हो सकता है, हम बोल सकते हैं 250 ml जो है वो नॉर्मली क्या होता है, लोकिया जो है प्रोड्यूस होता है। अगर इससे ज्यादा अमाउंट मतलब ज्यादा अमाउंट जो है वो चल रहा है तो हम इन्फॉर्म करेंगे। अब देखो, नॉर्मली इसका जो पीरियड है वो मैक्सिमम हमारा 3 वीक्स तक जो है वो चलता है। लोकिया का जो पीरियड है वो मैक्सिमम 3 वीक्स तक चलता है। अगर मदर लेट एम्बुलेट करती है तो उसमें जो लोकिया है वो लेट टाइम तक चलेगा। ओके, अगर मान लो इसका जो ऑर्डर है वो कैसा आ रहा है, माल ऑर्डरस है, माल ऑर्डरस है तो इसका मतलब क्या है, इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन मतलब कि क्या है, कोई ना कोई प्रोडक्ट अंदर है। ठीक है, अगर अमाउंट ज्यादा आ रहा है तब क्या मतलब है कि सब इन्वोल्यूशन हुआ है, मीन्स कि प्रॉपर क्या है, इन्वोल्यूशन नहीं हुआ है। सब इन्वोल्यूशन का देखने को मिलता है सेम जब कोई कॉटन पैड या कोई प्लेसेंटल प्रोडक्ट जो है वो इनसाइड द यूट्रस है। ओके, समझ आ गया। हमने क्या क्या पढ़ा हमारा प्यूपेरियम में, फर्स्टली प्यूपेरियम पीरियड कहाँ से कहाँ तक है, डिलीवरी से लेकर के 6 वीक्स तक। इसमें क्या होता है, जितना भी पेल्विक ऑर्गन्स है वो रिवर्ट बैक देयर नॉर्मल स्टेट। ओके, एनाटॉमिकली एज वेल एज हमारा फिजियोलॉजिकली। हमारा यूट्रस में क्या चेंजेस आते हैं, तो अगर आपको इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी यूट्रस का वेट पूछा, दैट इज 1000 ग्राम होगा। अगर 1 वीक आफ्टर डिलीवरी तो 500। ठीक है, अगर आपको पूछा है आफ्टर 2 वीक्स तो हमारा 300 ग्राम, और अगर हमारा 3 to 5 वीक्स पूछा है देन हमारा कितना रह जाता है, वो 100 ग्राम। और अगर आपको पूछा 6 वीक में तो ये 80 ग्राम जो है वो रह जाता है। अगर लोकेशन की बात पूछे आफ्टर इमीडिएटली डिलीवरी तो एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकस होगा।
ओके। बट सॉरी, अगर आपको पूछा एट द मतलब इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी हमारा जो फंडस है वो कहाँ पर होगा, तो हमारा विलो द क्या होगा, 2 सेंटीमीटर विलो अम्बिलिकस होगा। बट अगर पूछा 2 आवर्स आफ्टर द डिलीवरी, तब वो कहाँ पर होगा, एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकस। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। देन सर्विक्स क्या, अगर इंटरनल है तो वो राउंड ही होगा, एक्सटर्नल है तो डिपेंड करता है, प्री प्रेग्नेंट है तो वो राउंड होगा, और अगर प्रेग्नेंट है तो वो ट्रांसफर शेप में चला जाता है। एंडोमेट्रियम में क्या होता है, बेसल लेयर हमारी इंटेक्ट रहती है, वो क्या करती है 9 to 10 डेज में हमारा फंक्शनल लेयर को जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देती है, और 16 to 18 वीक्स में वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। मोस्ट कॉमनली हमारा इन्फेक्शन साइट कौन सी है, दैट इज द प्लेसेंटल साइट, और मोस्ट कॉमन जो बैक्टीरिया है वो कौन सा, हमारा बीटा स्ट्रेप्टोकोकस, ओके। देन हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। तो फर्स्टली हमने यूट्रस को फील करना, अगर हमें यूट्रस जो है वो हार्ड फील हो रहा है, फर्म फील हो रहा है, इसका मतलब नॉर्मल है, हमने डॉक्यूमेंट करना है। अगर हमें क्या हो रहा है, बोगी फील हो रहा है, इन दैट कंडीशन हमें पता चल गया कि कोई ना कोई चीज अंदर है, सब इन्वोल्यूशन रहा है, ठीक है। तो हमने फर्स्टली मसाज करना ताकि कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हो, और वो जो प्रोडक्ट है वो बाहर मतलब कि एक्सक्रीट आउट, या मतलब बाहर जो वो रिमूव हो जाए, ठीक है। मसाज करने के बाद अगर फिर भी नहीं होता, देन हमने क्या करना है, लैक्टेशन स्टार्ट करवानी है, उसके बाद हमने ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन करवाना है, ओके। दूसरा हमने उसकी लोकेशन चेक करनी है, अगर तो यूट्रस नॉर्मली हमारा एट द लेवल या बिलो अम्बिलिकस होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, अबव अम्बिलिकस है या फिर ट्रांसवर्स पोजीशन में या लेटरली प्रेजेंट है, इसका मतलब कि हमारा ब्लैडर डिस्टेंशन है। तो हमने फर्स्ट मदर को बोलना है यूज वॉशरूम, देन अगर हमने क्या करना है, पोर करना वाटर ऑन द बल्बा, एंड थर्ड वन इज द कैथेटराइजेशन। अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है कि हमारा जो फंडस है जितनी हाइट में डिक्रीज होना चाहिए था वो उतनी हाइट में डिक्रीज नहीं हो रहा है, उससे कम हो रहा है, इसका मतलब क्या इन्फेक्शन है। तो फर्स्टली हमने क्या करना है, कैथेटर को रिमूव करना है, सेकेंडली हमने कल्चर सेंड करना है, थर्ड हमने एंटीबायोटिक स्टार्ट करनी। अब हमने इसमें छोटा सा टॉपिक हमारा लोकिया पढ़ा। लोकिया मीन्स की द डिस्चार्ज दैट इज कमिंग आफ्टर द डिलीवरी, और हमारे कब तक होता है, एट द टाइम ऑफ प्रिपेरिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, लोकिया। लोकिया का जो ऑर्डर होता है दैट इज द फिशी पिंजिंग स्मेल होती है हमारी, और इसका जो अमाउंट रहता है वो 250 ml रहता है, ओके। इसमें हमारे 3 कंपोनेंट्स रहते हैं, एक आता है रूपरा जो रेड कलर का होता है, जो हमारे फर्स्ट 4 डेज तक स्क्रीट होता है, उसके बाद हमारा सिरोसा आता है जो 5 to 9 डेज तक होता है, जो हमारा ब्राउनिश येलो हम बोल सकते हैं, या फिर हमारा पेल क्या है, पिंक कलर का है, वो है हमारा। और हमारा लास्ट में होता है हमारा लोकिया अल्वा, जो हमारा 10 to 15 डेज तक जो स्क्रीट होता है, जो व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। अगर मान लो हमारी जो ऑर्डर है वो कैसी आ रही है, माल ऑर्डर, इसका मतलब क्या है, इन्फेक्शन है, कोई प्रोडक्ट अंदर है। अगर अमाउंट ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, सब इन्वोल्यूशन है, हमने क्या करना है, इन्फॉर्म टू द फिजिशियन, ओके, ठीक है। ये था हमारा ऑल अबाउट द प्यूपेरियम एंड द लोकिया, ओके, थैंक यू।